टॉपिक से जो 3 सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस बनेंगे। आपको सिर्फ एनसीएफ 2005 पढ़िए जो 3 सब्जेक्ट में होते हैं, सीडीपी और ईवीएस के साथ मैथ्स में भी इसका क्वेश्चंस रहता है। तो कितना अच्छा बात है, आप एक टॉपिक पढ़िए और 3 सब्जेक्ट में कम से कम हम मानते हैं कम से कम एक क्वेश्चंस मिले तो 3 से 4 5 क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। मान लेते हैं 3 ही, सिर्फ एक टॉपिक पढ़िए, आप 10 मिनट पढ़िए और आप 3 क्वेश्चंस बनाइए और 3 से 4 नंबर के पूछे जाएंगे सारे सब्जेक्ट मिला के। तो चलिए आज उसको हम अच्छे से समझाते चलेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस भी देंगे जिससे पता चल जाएगी। तो चलिए क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीटेट 2022-23 में जो मतलब जो एग्जाम होगी लगभग तो हमें संभावना लग रही है कि 22 के दिसंबर से लेकर 23 के जनवरी तक ले लेंगे। तो चलिए तो ऊपर भी देखते हैं। तो क्या है, सीटेट में आपको एनसीएफ 2005 में जो पूछे जाते हैं, आपको सीडीपी में पूछे जाते हैं, आपको क्या कहते हैं ईवीएस में पूछे जाते हैं, मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको जो हम पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर वो पूरी तरह से जिसकी मतलब डॉक्यूमेंट्स जो दिया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, एक दस्तावेज दिया था उसमें क्या क्या लिखा था। तो चलिए क्या है, तो एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है, मतलब एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मतलब बच्चे को अधिगम के लिए, बच्चे को डेवलपमेंट के लिए सारी बातें को जो रखा गया है कि बच्चे को ऐसे ऐसे शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो उस बातों का हम चर्चा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको लगभग हर पेपर में रहेंगे और इतना ही नहीं हर साल रहते हैं आपको ये क्वेश्चन। तो ये एकदम जरूरी है, जरूरी से जरूरी पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है एनसीएफ 2005 का जो क्या है एक दस्तावेज है, ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है। आपको ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, एनसीएफ 2005 में एक थीम को महत्वपूर्ण लिया, मतलब थीम को एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से पूरी थीम को जो है इसमें महत्वपूर्ण माना। इसलिए माना कि ये कहता है कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। मतलब जो मतलब एग्जाम होता है शिक्षा, मान लीजिए एग्जाम होगा या बच्चा का मतलब जब लर्निंग कर रहे होंगे, जब बच्चा शिक्षा ले रहे होंगे तो बिना बोझ का होना चाहिए। मतलब करिकुलम जो होना चाहिए बिना बोझ का होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे का इच्छा नहीं होना चाहिए पढ़ने के, ऐसा नहीं कि उस पर दबाव दे के पढ़ना चाहिए या उसको जो रट के याद करना चाहिए। कुछ कुछ बातें उसको बोलता है कि वो नहीं होना चाहिए, मतलब बोझ नहीं होना चाहिए। सिंपल से बात समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के। जैसे आपको क्वेश्चंस बनने से या टॉपिक पढ़ने से बेटर है कि आप इसको क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस क्या है कि मतलब आपको बताएंगे कि शिक्षा मतलब एनसीएफ 2005 में क्या है, जिसमें 3-4 पॉइंट्स दे दी, जिसमें एक शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। तो आपको ये लगाना है। देखिए आप सिंपल से बात, जिस एक बच्चे को आप एक तरह से कह सकते हैं कि गॉड मान लीजिए कि बच्चे हैं जिसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, आपको सीटेट का लगभग 60 से 70% क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। और क्या है उसका दूसरा क्या है, विद्यालय जीवन को मतलब जो स्कूल लाइफ होता है उसको क्या कहते हैं बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल लाइफ तक ही मतलब सीमित रख सके बच्चे को, उसको सिखाने के लिए, उसको सीखने के लिए बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए ताकि वो और ही अधिगम कर पाएंगे। जैसे मैथ्स का जो बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ते ही क्या होता है उसको क्वेश्चंस नहीं बनते तो वो बोझ हो जाता है। मतलब उसको मतलब जैसे मैथ का क्वेश्चंस आएगा मैथ सुन के ही डर जाता है। तो ऐसा उसको बाहरी जीवन के जोड़ से मतलब जीवन को जोड़ के सिखाना चाहिए, बाहरी जीवन से मतलब रिलेटेड करके उसको सिखाना चाहिए जिसके आगे उससे ना डरे बच्चे। ठीक है, इसके बाद यही कहता है कि एनसीएफ लर्निंग मतलब अधिगम कैसा करना चाहिए। मतलब बच्चे का जो लर्निंग होता है वो अधिगम कैसा करना चाहिए। आपको ये कंटेंट पार्ट है, हमेशा आपको बोलते हैं कंटेंट पढ़िए, क्वेश्चंस आपको हजारों बन जाएंगे और क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपका जो मतलब मन में डाउट्स रहता है, सारी बातें रहती है, उसको क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है लर्निंग मतलब अधिगम। अधिगम में क्या हो जाता है, ये 2 तरह से दिखाया गया है कि बच्चे को जो होता है सबसे पहले यहाँ देखते हैं मूर्त से अमूर्त। मतलब मूर्त से अमूर्त कहने का अर्थ है कि बच्चे को पहले आप दिखाइए। मान लीजिए बच्चा कोई चीज़ ये कहेंगे बच्चे को कि चलिए बच्चा ये एक मार्कर है, उसके बाद तो उसको सबसे पहले दिखा के अगर सिखाना ये अधिगम बेटर होता है। मतलब बच्चे को पहले दिखाएंगे, मान लीजिए कोई मानचित्र को दिखाएंगे, उसके बाद में उसको डिटेल्स बोलेंगे ताकि उसको समझ आए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे। तो ये लर्निंग का अधिगम करने का 2 बातें कही गई है। ये बातें थी जो एनसीएफ दस्तावेज में एक तरह से लिखा है। उसके सिद्धांतों पर कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम देखेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एनसीएफ का छूटने का चांस ही नहीं रहेगा। आप ये अपना नंबर फिक्स कर लीजिए कि एनसीएफ 2005 इसके बाद आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए क्या है सिद्धांत, मतलब क्या है सिद्धांत।
यहाँ से हम देख लेते हैं क्या कहते हैं सिद्धांत, मतलब बाहरी जीवन से जोड़ना। सिद्धांत में पहली बात जो कहा गया है, पहली सिद्धांत बाहरी जीवन से बच्चे को जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको स्कूल तक ही रखे। बाहरी जीवन से जोड़ने का अर्थ हुआ कि बच्चे को अलग अलग चीज़ों से सिखाना चाहिए, बाहरी जीवन से जोड़ के सिखाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहते हैं फ्री फॉर्म रूट सिस्टम, मतलब फ्री फॉर्म रूट सिस्टम कहने का बच्चे को रट के नहीं सिखाना चाहिए, मतलब रट के नहीं सिखाना चाहिए, मतलब रट्टा मार के नहीं सिखाना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, फ्री फॉर्म रूट सिस्टम का मतलब एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहता है तीसरा करके सीखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है आपको, ये एनसीएफ में ही नहीं, मतलब बहुत सारे पेडागोजी होते हैं जिसमें आपको हेल्प करेंगे। लगभग पेडागोजी में हर पार्ट में आपको हेल्प करेंगे कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चे को करके सीखना चाहिए। आप बच्चे को जब देंगे उसको डेवलपमेंट भी होगा, अधिगम भी होगा, उस मतलब जब वो करेगा तो उसके अंदर एक अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन भी जगेगा। हर चीज़ को ये चीज़ प्रभावित करता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत पॉइंट कह सकते हैं पॉजिटिव है, जिसको आपको याद रखना ताकि पेडागोजी बनने में आपको सहायक मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसके बाद चौथा क्या है, पाठ्यचर्या, मतलब पुस्तक केंद्रित ना होना चाहिए। मतलब जो पाठ्यचर्या होता है वो पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। इसको क्या होता है, कहते हैं कि मतलब इसको मतलब छात्र मतलब स्टूडेंट मतलब केंद्रित, क्या बोलते हैं, छात्र केंद्रित होना चाहिए। मतलब छात्र केंद्रित कहने का अर्थ हुआ कि बच्चे जैसे सीखे उसको केंद्र में लेकर मतलब बच्चे को मान के सिखाना चाहिए, ना कि पाठ्यचर्या होना चाहिए, पुस्तकचर्या केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, एक पॉइंट है जो नोट में है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब ये बताएगा ये क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एनसीएफ का, जिसमें आपको 3 तरह का लैंग्वेज दिया है। पहला MTRL, दूसरा क्या इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, और तीसरा क्या होता है ML। मतलब ये तीनों लैंग्वेज होता है, जिस तीनों लैंग्वेज को बच्चे को मतलब ये कहने का जैसे स्कूल में क्या फ्रेंच दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के लैंग्वेज देते हैं। बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो यही इतना एनसीएफ का जो था, एनसीएफ 2005 का आपको इतना ही थ्योरी है, सिर्फ इतना ही है। इससे आपको 3 सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको पेडागोजी पार्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक तो क्वेश्चंस है, उसको देख के आपको क्लियर कर देंगे कि टॉपिक पढ़ने से कैसा क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन के एनसीएफ मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है ये। ठीक है, जो 2005 के अनुसार मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम में भाग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा स्टूडेंट गलती करते, इस पर ध्यान रखिएगा, नहीं है। मतलब प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम में कौन सा ऐसा ये जो है विषय जो नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, प्रतिरूप, दूसरा क्या है अनुपात, तीसरा क्या है चौपाल, और चौथा क्या है सममिति। तो प्रतिरूप तो होता ही है, मतलब ठीक है। दूसरा क्या है चौपाल, ये टाइलिंग वाला हो तो बच्चा मिलाते जुलाते रहते। ठीक है, इसका सममिति होता ही। तो क्या है, ये आपको ऐसी लगेगा। अनुपात क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय में मतलब अनुपात नहीं रहता है। प्राथमिक विद्यालय कहता है कि 1:5, मतलब प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है, अनुपात नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको, ये माइंड लेवल है, आपको याद होना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए कि अनुपात जो होता है, तो खुद भी पढ़े हैं आप और बच्चे को भी पढ़ाना चाहिए, तो आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या है, अनुपात नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, मतलब एनसीएफ 2005 को फ्रेमवर्क 2005 के ने अपनी समझ से प्राप्त की है। यहाँ पे कहते हैं कि 2005 की अपनी समझ से प्राप्त की है, मतलब जो फ्रेमवर्क है 2005 से क्या प्राप्त की है, मानवतावाद होना चाहिए, व्यवहारवाद या रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है वो क्या था, रचनावाद। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे या आपको जो हम बताए उस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, आपको पास करना है सीटेड, तो जरूर मेरे चैनल से जुड़िए, अगर आपको सही लगे तो। ठीक है।